आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहां भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं आपको शेयर करूंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा बकरा स्पेशल बीफ तवा कलेजी। किस तरह टेस्टफुल बनेगी, किस तरह नरम बनेगी, तमाम राज इस रेसिपी में बताऊंगा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो तवा कलेजी है ना वो बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो ये सेम एक ही रेसिपी है, मटन कलेजी और बीफ कलेजी सेम एक ही है। तो आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन आप खाएँ, अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएँ और सबका दिल जो है ना वो जीत लें। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए तवा कलेजी बीफ रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जी मैंने तवा जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो ये वही तवा है जो आप जिस तवे के ऊपर आप घर में रोटियां पकाते हैं। तो ये तवा मैंने इस ऊपर रख दिया। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा कप घी का है, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब घी गर्म होने दूँगा। इसमें शामिल किया था वो गर्म हो गया। तो अब इसमें शामिल करूँगा। जी मेरे पास है लहसुन अदरक का, इसको मैंने बारीक चॉप कर दिया, तो इसमें शामिल करूँगा। हाँ, तो मैंने जी लहसुन को 1 मिनट के लिए इसमें घी में फ्राई कर लिया, ताकि इसका लहसुन का जो है ना अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी जो खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह इसमें अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लगी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है आधा किलो कलेजी है। इसको मैंने अच्छे तरीके से 2-3 पानी धो लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई ब्लड नज़र नहीं आएगा आपको। मैंने इसको 20-25 मिनट ना इसमें सफ़ेद सिरका डाल के इसको मैंने रख दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तो ये देखिए मेरी कलेजी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आपको नज़र आ रही है। तो ये इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये देखिए मैंने कलेजी जो है इसमें शामिल कर दी है। अब कलेजी को मैं लहसुन अदरक के साथ जो है ना वो तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगा। तो आप इस तरीके से बनाए तो इंशाल्लाह बकरा ईद आ रही है आगे। मटन कलेजी बनाई है, बीफ कलेजी बनाई, सेम एक ही रेसिपी है उसकी। तो बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम टेस्टफुल बनकर तैयार होगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। हाँ, तो ये देखिए मैंने 2 से 3 मिनट जो है ना वो कलेजी को मैंने फ्राई कर लिया। तब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, तो इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। तो बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे बरकत आती है और रिज़्क़ में इजाफा होता है। तो अब मैं मज़ीद इसको जो है ना वो 3 से 4 मिनट जो है ना प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से इसको भून लूँगा। तो इस तरह आपने ना कलेजी को साइड पे कर लेना आपने। और अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हाँ, तो ये देखिए मैंने टमाटरों को अब सेंटर में डाल दिया है। कलेजी जो है वो मैंने साइडों पे लगा दी है। तो अब टमाटरों को पानी खुश्क होने तक मैं इसको अच्छे तरीके से सोक्ड कर लूँगा। तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हाँ, तो ये देखिए टमाटर में जो वो सॉफ्ट होने वाले हैं। अब मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं इसको पका लूँगा। हाँ जी, 1 चम्मच इसमें खुश्क धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा। तो नमक जो है वो इसमें बाद में शामिल करूँगा। तो जब भी आपने कलेजी बनानी है, आपकी जब सालन कलेजी का तैयार हो जाए तो नमक जो है ना आपने इस पर एंड पे डालना है जाके। अगर आप नमक इस स्टेज पे अभी डाल देंगे मसालों के साथ तो आपकी कलेजी जो है ना वो हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो अगर आप नरम कलेजी मक्खन की तरह मुलायम खाना चाहते हैं तो नमक जो है ना वो आपने बाद में इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी माशाल्लाह स्पाइसेस डाल दी, कितनी अच्छी इसमें खुशबू आना जो है ना वो शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है ना वो इसको मैं पका लूँगा। हाँ, तो जी इस स्टेज पे ना थोड़ा सा हम इसमें ना पानी लगा लेंगे क्योंकि उसमें मैंने मिर्चें डाली हुई हैं। तो मिर्चें जो है ना वो नीचे लग जाती हैं। तो थोड़ा सा इसमें ना मैं पानी शामिल कर लूँगा, बस इतना सा। तो माशाल्लाह ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना खुशबू आ रही है। तो आप इस तरीके से तवा कलेजी बनाएं और ईद पर एंजॉय करें, मेहमानों को खुश करें।
भाई तो ये देखिए कलेजी मेरी जो तवा कलेजी तैयार हो गया। अब इसमें शामिल करूँगा मैं आधा चम्मच नमक का। नमक आपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब मैं इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला। हाँ जी, तो आप इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगा। तो ये देखिए मेरी आज की जो है तवा कलेजी वो तैयार हो गई है। तो आप इसकी लुक चेक करें आप। तो ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार आपको बनकर तैयार होगी। देखिए मैंने इसके ऊपर नींबू लगा दी है। तो ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बारीक मिर्चें मैंने काट ली थी तो ये शामिल करूँगा। और ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तो आज की मेरी जो रेसिपी थी तवा कलेजी बीफ की तो वो बनकर तैयार हो गया है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।